रायपुरा से खबर। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसको लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इस दिन व्रत किया जाता है और शिव जी के साथ गौरा यानी कि मां पार्वती की पूजा होती है। आज रायपुरा में निस्तारी तालाब के समीप प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक पूजा अर्चना की गई। थाना प्रांगण में विराजित बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन थाना प्रभारी संतोष यादव व समस्त पुलिस परिवार की ओर से संपन्न हुआ। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखराम लोधी के द्वारा मंदिर परिसर में गंगा जल वितरित किया गया। आचार्य मनीष महाराज द्वारा आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। रायपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की खास रिपोर्ट। विभाग वालों को और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त शिष्य परिवार को बहुत खूब सारा आशीर्वाद। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं थाना प्रांगण में खड़े हुए हैं और ये आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का दरबार है और विगत 30 वर्षों से इस थाना में ये थाना जो है हमारा एक अद्वितीय स्थान है। ये बाबा विश्वनाथ जी का स्थान है, सामने माँ अन्नपूर्णा जी का दरबार है, बगल में हमारे बाएं भाग में चंडी जी का स्थान है, श्री सिद्ध ईशान्य अभिमुख। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ईशान मुख हनुमान जी कहीं भी मिल जाएं वो अपने आप में सिद्ध है और श्रेष्ठ है। तो हमारे थाना प्रांगण में मेरे को लगता है मैं चारों धाम गया हूँ, चारों धाम में एक आधी जगह मुझे ऐसी कोई मूर्ति मिली होगी जो ईशान कोण में या ईशान दिशा में जिस हनुमान जी का मुख हो, लेकिन हमारे रायपुरा थाना प्रांगण में है। ये गौरव की बात है। हम लोगों को उपाय बताते हैं, बाहर से जो हमारे शिष्य आते हैं तो उनको उपाय बताते हैं कि जाओ ईसा थाने में ईशान कोण में मूर्ति विराजमान है, ऐसा ऐसा कर देना तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, और होता है। दूसरी बात, आज महाशिवरात्रि है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये हमारा पूरा थाना परिवार है और हम लोग मिलकर के प्रत्येक वर्ष भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष जो है हमारे थाना प्रभारी संतोष यादव जी हैं हमारे बीच में। ये हमारा पूरा थाना परिवार, मगर अग्रवाल का बहुत सराहनीय योगदान रहता है। ये सब हमारे नीरज भैया साहब, पूरा थाना परिवार जो मिलकर के इस बार कुंभ, जैसा कि कुंभ इस समय चल रहा है, तो हमारे थाना प्रभारी जी ने कहा, बोले पंडित जी जहां एक और प्रयागराज में कुंभ की गूंज है तो हमारा थाना भी कुंभ से अछूता नहीं होना चाहिए, बड़े से बड़े रूप में, और जैसा भी चाहे आप पूजा करें। तो सब लोगों के सहयोग से, हमारे थाना प्रभारी जी के सहयोग से, और आज भगवान भोलेनाथ का विराट अभिषेक हुआ, हवन होगा, प्रसाद वितरण होगा। गुरुजी एक सवाल और है, जैसा कि आप देखते होंगे शादी विवाह में लोग धूमधाम से शादी विवाह मनाते हैं, खाना पीना बनता है, एंजॉय करते हैं जी। भोलेनाथ के विवाह का जो दिन है आज, इस दिन लोग व्रत क्यों रहते हैं? देखिए, इसमें कुछ भ्रांतियां भी हैं। पहली बात तो कई पुराणों का अध्ययन किया गया, जैसे आज सर्व लोगों में विदित है कि आज महाशिवरात्रि में शंकर जी का विवाह हुआ है, लेकिन कई पुराणों में विवाह नहीं बताया गया। आज विवाह नहीं हुआ भगवान का, कई पुराणों में ऐसा बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर विदित ये है कि भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि को विवाह। ये मान लीजिए जो भी हो, हमें तो भगवान के पूजन से मतलब है। तो महादेव है, यद्यपि इतने सीधे साधे भगवान है कि उनको जल के चढ़ाए यमलोक से उबार ले, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। आप भगवान को बाहर बैठा लीजिए, आप अपने आंगन में बैठा लीजिए, आप अपने छत में बैठा लीजिए, आप धूप में बैठा लीजिए, आप छाए में बैठा लीजिए, वो प्रसन्न है। जलधारा शिव प्रिया, शिव में आप जल की धारा चढ़ा दें, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि में रायपुरा में, हमारे रायपुरा में महाशिवरात्रि की गूंज होती है। प्रत्येक चौराहों में, प्रत्येक शिव मंदिरों में, प्रत्येक विभागों में, मेरे को लगता है रेंज विभाग में भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ भी अभिषेक चल रहा है। तहसील में भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है। थाना प्रांगण में तो विगत 30 वर्षों से चला ही आ रहा है। रायपुरा में भी जो प्राचीन शिव मंदिर है, आज प्रातः काल से लेके और सारी रात, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में भजन, पूजन, जागरण, रामायण, भजन आदि का आयोजन होता है। रही बात व्रत करने की, जो आपने कहा है, ये भगवान के नाम पर हमें जब तक हम कम से कम पूजन न करें, व्रत का मतलब ये है कि जब तक हम पूजन न करें, बन सके तो पूरा दिन और रात्रि में
जागरण का आयोजन आज करने से बहुत लाभ होता है। ना कर पाएँ स्वास्थ्य और शरीर को देखते हुए, रोग को देखते हुए, व्याधियों को देखते हुए, तो कम से कम जब तक आप पूजा ना करें तब तक व्रत रहा जाए आपके जीवन में, और भगवान की कृपा आप लोगों की। क्योंकि भाभी मेट सकहूँ त्रिपुरारी, रामायण में लिखा है कि यदि आपके हाथों की लकीर में ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया है, आपकी माथे की लकीर में ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया है, आपकी कुंडली में ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया है, तो भाभी मेट सकहूँ त्रिपुरारी। ब्रह्मा की लेखनी को भी मेटने का, बदलने का सामर्थ्य हमारे भगवान भोलेनाथ में, इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।